अहम खबर आपको दी यहाँ कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर इत्तेफाक हो गया है। ऐवान सदर से ये अहम तरीन अपडेट इस वक्त सामने आई है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने पर इत्तेफाक हो गया है। अब से कुछ देर कबल अटॉर्नी जनरल की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई थी और जिसके बाद 8 फरवरी की तारीख जो है वो सामने आई है। तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख के ऊपर जो है वो मशावरत की गई है। पहला जो दौर था वो जो है वो उसके अंदर इत्तेफाक नहीं हुआ। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई, फिर सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई और उसके बाद अब सदर पाकिस्तान की जानिब से ऐवान सदर की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो 8 फरवरी 2024 है उस दिन के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान जो है वो इस तारीख के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले 11 फरवरी की जो तारीख है वो तजवीज़ की गई थी, लेकिन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से 4 फरवरी 2024 की तारीख तजवीज़ की गई और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान दोनों की जानिब से इत्तेफाक कर लिया गया है। अब चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में जो आम इंतखाबात होंगे वो 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात होंगे और इसके बाद जो इंतखाबी शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। एक बड़ी तवील बहस थी, एक बहुत ज्यादा एक कानूनी और आईनी जो एक बहरान की सूरत हाल थी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसने करना है। इस सारी जो कानूनी और आईनी बहस थी उसका खात्मा हुआ और अब सदर पाकिस्तान की जानिब से इस तारीख का ऐलान कर दिया गया है और सदर पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐवान सदर है उसकी जानिब से एलामिया जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि तफसीली बहस के बाद ये मुतफिका तौर पर फैसला हुआ है कि आइंदा आम इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को 2024 को होंगे और इसके बाद शेड्यूल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई थी और इस 11 फरवरी की तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को ये हुक्म दिया कि वो सदर पाकिस्तान के पास जाएं, सदर पाकिस्तान से मशावरत करें और फिर शाम 5:07 के ऊपर इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान अहम मुलाकात हुई जो कि 1 घंटा 12 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। उस मुलाकात में इत्तेफाक नहीं हुआ। बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 20 में मीडिएशन कराई गई और मीडिएशन के बाद अब जो तारीख है वो अब 8 फरवरी जो है वो सामने आई है और इस तारीख के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है। 8 फरवरी 2024 को आइंदा आम इंतखाबात होंगे और मुल्क भर की चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में ये इंतखाब जो हैं वो होंगे और इसका बाज़ाब्ता तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। कल सुबह जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केसेस की समाअत होगी तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। एक बड़ी बेचैनी थी, एक बहुत ज्यादा सियासी ठीक है फ़हीम, आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मालिक साहब, फाइनली डेट सामने आ गई है, क्या कहेंगे आप 8 फरवरी के हवाले से, जबकि इससे कबल 3 डेट्स जो हैं वो सदर मुमलिकत के सामने रखी गई थी, उन पर किसी पर भी इत्तेफाक नहीं किया और एक नई डेट जो है वो सामने आई है। देखिए, ये होता जब ईगोज हो रहे हों। यही सदर साहब थे जिन्होंने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया और उन्होंने इनकार कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ सदर साहब ने थोड़ा सा एक पॉइंट किया है कि अब आपको आना पड़ा मुलाकात के लिए, आप 11 लेके आए तो 11 पे मैं नहीं मानता। तो ये सिर्फ वन अपमैनशिप चली है ना, 11 और 8 से क्या फर्क पड़ता है। तो बस यही इस मुल्क का अलमिया भी यही है कि हर कोई अपने अपने दफ्तर को ना अपनी जागीर समझता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पहले हीरो बने हुए थे, उनका बड़ा ईगो था, वो सदर के पास नहीं जाते थे। अब सदर के पास कोर्ट ने भेज दिया है तो सदर साहब ने भी एक पॉइंट मारा है कि नहीं, तुम्हारी तारीख मैं नहीं मानता। अब 8 हो गई है, चलें, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन बन रहा है। लेकिन ये होता है जब हम अपने ओहदों से जरा नीचे लोगों को उन बड़े ओहदों पे बिठाते हैं तो फिर इसी के तमाशे लगते हैं। लेकिन गुड पॉइंट है इसके, तारीख आ गई है, लेट्स होप अल्लाह खैरियत से इलेक्शन हो जाए। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि चलें, ये खुशाइन बात है, चलें 4 नहीं तो 8 फरवरी तो फाइनल हो गई है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो 11 को कह रहे थे, उन्होंने 8 कर दिया। बस वही एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं सारे, वरना जहाँ 8 थी वहाँ 11 भी हो सकती थी। खैर डजंट मैटर, अब हो गई है तो दैट्स गुड। ठीक है, मतलब लेकिन अगर देखा जाए तो 8 फरवरी जो है एक वर्किंग डे आ रहा है, उस पर आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो काफी हद तक बेहतर नताइज दे सकेंगे? नहीं तो उस दिन जनरल हॉलीडे हो जाएगी ना, वो तो वर्किंग डे तो आपका गया, तो वर्किंग डे का
यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, वर्किंग डे का मतलब है जब उसने छुट्टी डिक्लेयर करते हैं तो बिलियंस का इकोनॉमी का उस दिन लॉस होगा। राइट। वो किसी को परवाह नहीं है। वो किसी ने नहीं सोचा कि यार जब पूरे मुल्क को अब एक दिन के लिए बंद करेंगे, जो वीकेंड पे भी कर सकते थे, लेकिन वो बस ईगो कि नहीं आप 11 लाए हैं, आपने मुझे पहले लिफ्ट नहीं कराई, अब तो मैं 8 करूंगा, वरना कोई लॉजिक नहीं है। और क्योंकि 6 नवंबर के बाद 7 नवंबर के बाद तो आइन तो खत्म हो गया, वो तो आइनी वायलेशन तो हो गई, मुद्दत गुजर गई, तो अब 11 को वीकेंड पे करते बेहतर था। लेकिन यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मजाक है इस मुल्क के साथ कि हर कोई जो आदमी है ना वही धनी है, वही सब कुछ है, वो डिसाइड करता है। दे डोंट गिव अ डैम कि यार क्या नुकसान है मुल्क का, क्या नहीं है। वर्किंग डे को जब आप इलेक्शन की छुट्टी बनाएंगे तो यू नो व्हाई, का जवाब मेरे पास तो नहीं है। बिल्कुल, उसका तो सो ऑब्वियस है कि उस वक्त हम कितना नुकसान भी उठाएंगे, उल्टा इंतखाबात के ऊपर जो हमारा खर्चा आना है, जो अखराजात आएंगे वो भी काफी रेज हो जाएंगे। बस यही क्या करे, क्या बंदा इससे बात करें, छोड़ें, बस दुखता है दिल। बिल्कुल, ये एक ईगो रेस कहा जा सकता है मालिक साहब इसको। बिल्कुल, ये बिल्कुल ईगोज है, और क्या है इसके अलावा, क्या है ये चीज जो निजाम में ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। उस पर भी अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त रवैया ना रखा होता, शायद ये डेट्स भी ना आती। ये वो चीजें हैं, देखिए ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर सदर को जब लीगल लॉ डिपार्टमेंट में एडवाइस किया कि उसका राइट नहीं है, तो क्यों ये गलत एडवाइस किया। इलेक्शन कमिश्नर को जब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब सदर ने बुलाया, सदर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं सदर को मिलने गए। सदर अगर समझते थे उनकी डेट बनती है, उन्होंने डेट क्यों नहीं दी। आज तीनों जजेस कह रहे थे कि सदर का राइट है डेट बनने का। सो और अगर इलेक्शन कमीशन का ये स्टांस था कि डेट सदर ने अनाउंस नहीं की, करनी हमने करनी है, तो फिर चैलेंज करते हैं आज कोर्ट में। कोर्ट को कहते हैं नहीं जी, हम सदर के पास वाला जाना जरूरी नहीं है, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। वहां से भी हट के चले गए सदर के पास। यही तो मजाक है इस मुल्क में। ठीक, मालिक साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब, फाइनली एक नई डेट जो है वो सामने आई है। 3 तारीखें दी गई थी, 28 जनवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी, उनके बीच की एक डेट निकाली गई है। क्या कहेंगे आप इस डेट के हवाले से? ये देखें जी, ये चीज़ जो आज साबित हो रही है वो ये है कि सदर का ही इख्तियार है और सदर ही ये तय कर सकते हैं। अलबत्ता वो मुशावरत कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि बाकी इंतजाम चूँकि इलेक्शन के और शेड्यूल वगैरह इलेक्शन कमीशन ने देना है, तो मुशावरत ज़रूरी है अगर वो समझे मुनासिब। लेकिन ये आइन में जब साफ अल्फाज में लिख दिया गया है कि वो डेट देंगे, तो सदर को कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए थे। उनके पास जब असम्बली रेजोल्यूशन की समरी आई थी तो उनको डेट का ऐलान कर देना चाहिए था। और अगर उन्होंने नहीं भी किया, लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, तो उनको ज़िद और हरदर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। इमेकेबली एक तय तारीख का पर इत्तेफाक हो जाना चाहिए था। तो आज जो सबसे बेहतर हुआ है मुल्क और कौम के लिए, एक आइन की पासदारी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बावर कराया है इलेक्शन कमीशन को, वजारत कानून को, मौजूदा हुकूमत को और साबका हुकूमत को और सदर को, कि जो जिसका अख्तियार आइन ने तय किया है वही उसको इस्तेमाल करने का मजाज है। किसी दूसरे को उसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए थे। ये तारीख अगर 11 की भी होती है और सदर की तरफ से होता तब भी कोई हर्ज नहीं था, 2-3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सदर ने असर्ट किया है और मेरा ख्याल है ये आइंदा के लिए, माजी में तो जो होना था वो हो चुका, जो नुकसान होना था हो चुका, जो मजाक बनना था बन गया। लेकिन अब आइंदा के लिए तय हो गया है कि जब भी असम्बली डिज़ाल्व होगी, हाँ वो कबल अज़ वक्त हो या अपनी मुद्दत पूरी करने पर हो, तो सदर को इख्तियार होगा कि वो नई तारीख का ऐलान, इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है कि उसके मुताबिक वो शेड्यूल तरतीब दे और इंतजामात करे। दूसरा, ये जो मालिक साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इसकी तायद करता हूँ कि वजारत कानून से भी जवाब तलबी होनी चाहिए कि जब सदर ने उनसे तलब की राय तो गलत राय क्यों दी गई। उन कानूनी माहिरीन जो सबका हुकूमत के कानूनी माहिरीन थे और इलेक्शन कमीशन को मशवरे दे रहे थे कि ये क्योंकि हमने कानून साजी कर दी है और आइन को सादा कानून साजी से हमने जो है तब्दील कर दिया है या तरमीम कर दिया है, तो अब आपका ये इख्तियार हो गया है।
उनसे भी बहरहाल मेरा ख्याल है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला लिखेगी तो कम अज कम ऐसे रिमार्क्स जरूर होंगे जिसकी वजह से उन लोगों को शर्मिंदा जरूर किया जाएगा जिनकी इल एडवाइस की वजह से ये मामला ताखिर का शिकार हुआ और अवाम में खाम खा और सियासी जमातों में इबहम पैदा किया गया और यहाँ एक फजा बनाएगी कि शायद इलेक्शन तो कभी होंगे नहीं और ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदी भी इख्तियार है कि वो चाहे तो साल के लिए 6 महीने के लिए 2 साल के इलेक्शन मुलतवी कर दे। तो इस इबहम का जो नुकसान हुआ है, बेयकीनी पैदा हुई, अदम इस्तेकाम पैदा हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी पर आयद होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल जिम्मेदारी आयद भी होनी चाहिए, लेकिन सदर की आज की दी गई तारीख जो है वो आइन की बालादस्ती ज़रूर साबित कर रही है। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद मालिक, प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मालिक साहब।